नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आपने भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं और एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, पार्ट नंबर 15। इससे पहले 14 भाग इसके अपने पढ़ चुके हैं, 14 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये मैं यहाँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके 2 भाग अपने ऊपर पढ़ के आए हैं। वीडियो बड़ा होने के कारण से उसको अपने वहाँ नहीं बना पाए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ कंटिन्यू रखा है। तो ये श्वसन तंत्र चल रहा था, पार्ट नंबर 15 जो आज का भाग है अपना, और इससे पहले ये 2 भाग आप ऊपर देख पा रहे हो, ये अपने अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसमें देखो अपने जो पार्ट नंबर 15 है इसमें आज अपने अध्ययन करेंगे। देखो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि अपने श्वसन तंत्र में मुख का अध्ययन किया था, मुख के बारे में पढ़ा था, जिसमें मुख का अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार से दूसरा अंग के रूप में अपने सांस लेने में काम आता है। और इसमें यह भी बताया गया था कि मुंह से लिया गया सांस नाक से लिए गए सांस की तुलना में इतना बेटर नहीं होता, यानी नाक से लिया गया सांस ही ज़्यादा शुद्ध होता है, मुंह से लिया गया सांस ज़्यादा शुद्ध नहीं होता। तीसरा भाग ग्रसनी पढ़ा था, जो कि एक चिमनीनुमा संरचना होती है जो नासिका के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली रहती है। और ग्रसनी को ही बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। ग्रसनी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और तीसरा नाम है अधोग्रसनी, जिसका दूसरा नाम है कंठग्रसनी। नासाग्रसनी ये नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का पहला भाग है और वायु नासिका गुहा से गुजरने के बाद नासिका ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। ये अपने इसमें पढ़ा था। दूसरा इसका भाग था मुखग्रसनी। मुखग्रसनी मुंह से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है और मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए सीधे एपिग्लोटिक्स की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। ठीक है ना। और देखो इसमें एक बात और भी है, स्वर यंत्र में प्रवेश करती है और घाटी ढक्कन है वो एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि की संरचना होती है। घाटी ढक्कन क्या होता है, पीछे मैं बता रहा था कि घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स है वो लोचदार उपास्थि, यानी जिसे मतलब इलास्टिक कैटिलेज भी कह सकते हैं अपने। इलास्टिक कैटिलेज यानी प्रत्यास्थ होता है, लोचदार होता है। ठीक है ना, प्रत्यास्थ नाम भी कह सकते हैं इलास्टिक को। और जो श्वास नलियों और आहार नली के बीच में एक स्विच का कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना। एपिग्लोटिक्स जो है, जो अपने ये यहाँ नाम लिखा था मैंने एपिग्लोटिक्स, ये क्या काम करता है ये भी थोड़ा मैं बताना चाहूँगा यहाँ। यानी ये रहा देखो एपिग्लोटिक्स, ये जो नाम है ये एपिग्लोटिक्स, जिसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये स्विच का काम करता है। किसका काम करता है? स्विच का। श्वास नली और आहार नली के बीच में स्विच यानी बटन का काम करता है। क्या? एपिग्लोटिक्स। ठीक है ना। तो एपिग्लोटिक्स है वो स्विच का काम करता है। क्यों? क्योंकि ग्रसनी भोजन निगलने में सहायक है और ऐसे में एपिग्लोटिक्स एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है तथा यह बताता है, सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए तथा भोजन आहार नली में जाए। एपिग्लोटिक्स ही काम करता है, यानी जैसे बर्तन पर अपने ढक्कन लगाते हैं वैसे ये सुनिश्चित करता है कि वायु तो श्वास नली में जाए और भोजन आहार की जो नली है, अपने जो भोजन ग्रहण करने की नली है भोजन, उसमें जाए। तो ये काम भी बच्चों देखो एपिग्लोटिक्स का है। तो इस पर ऐसे कोई छोटा क्वेश्चन भी किया जा सकता है, एपिग्लोटिक्स क्या है, घाटी ढक्कन क्या है, इसके क्या कार्य है, लिखिए। तो 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी इस पर उठाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो अब देखो आज इसका तीसरा भाग पढ़ते हैं अपने कंठग्रसनी, जो C नंबर पार्ट है वो देखो कंठग्रसनी। कंठग्रसनी ये तीसरा भाग है इसका। यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 2 भाग ऊपर करवाए हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, लिखा तो थोड़ा ही जाएगा इसमें। तो देखो कंठग्रसनी में क्या है कि ये कैसे काम करती है, देखो बता देता हूं मैं भी। इसमें ये उसी से कनेक्टेड भाग है, उसमें कुछ बातें तो मैंने इसमें बता दी थी आपको, क्योंकि मुंह और कंठ आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इसमें मिलती जुलती बातें हैं कि मुखग्रसनी से वायु कंठग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिक्स की सहायता से
एपिग्लोटिक्स की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। ये एक लाइन तो ऊपर भी लिख दी थी मैंने, लेकिन इसमें और आगे पढ़ेंगे। स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है। जो श्वास नली व आहार नली के बीच में, जो अभी मैंने बताई थी बात, वो आ गई। जो श्वास नली व आहार नली के बीच में स्विच का, यानी बटन का, स्विच का कार्य करती है। स्विच का कार्य करती है, क्योंकि ग्रसनी भोजन निकलने में, ग्रसनी जो है वो भोजन निकलने में, क्योंकि ग्रसनी भोजन निकलने में सहायक होती है। जबकि एपिग्लोटिक्स एक ढक्कन के रूप में ठीक है ना, एक ढक्कन के रूप में काम करता है। काम करता है और ये देखता है कि वायु श्वास नली में व भोजन आहार नली में ही जाए। ठीक है ना, यानी भोजन तो है वो आहार नली में जाए और वायु कहाँ जाए, श्वास नली में जाए, ताकि अपने को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस चीज़ को भी ये सुनिश्चित करता है इसके साथ साथ। ठीक है ना, तो अब देखो इसका अगला जो भाग है, 4 नंबर भाग, वो देखते हैं स्वर यंत्र। 4 नंबर जो पार्ट है ना इसका, वो कौन सा है, स्वर यंत्र, वो देखते हैं। ठीक है, डी नंबर भी कह सकते हैं इसको। जैसे ए नासिका था, बी मुख था, सी ग्रसनी था। ए नासिका, ठीक है, और बी मुख था, सी ग्रसनी था, डी स्वर यंत्र है। डी क्या है, स्वर यंत्र, या जिसे लिरिक्स कहते हैं। ये पढ़ने के बाद में अपने डी कह सकते हैं इसको, या 4 नंबर कह सकते हैं। वो पीछे क्या नंबर लगाया वो आप देख लेना। तो मैंने बता दिया, पहला नासिका, दूसरा मुख, तीसरा ग्रसनी, चौथा है स्वर यंत्र। इसके बाद में ऊपरी जो श्वसन तंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपने अध्ययन करेंगे निचला श्वसन तंत्र। इसके बाद में कौन सा अध्ययन करेंगे, निचला श्वसन तंत्र, और फिर अगले भाग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें बताए थे आपको कौन कौन से श्वसन तंत्र बताए थे, आपको याद होगा। एक तो बताया था ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अगला कौन सा बताया था, श्वसन मांसपेशियां, तीसरा भाग बताया था। तो अब 4 नंबर पढ़ रहे हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र या लैरिक्स, जिससे अपने बोलते हैं ना, आवाज़ निकलती है। ठीक है,
तो स्वर यंत्र या लैरिंग्स, ये 4 नंबर भाग है। 3 भाग हो गए अपने भी, जैसे मैंने बताया। तो स्वर यंत्र देखो क्या काम करता है। यह कंठग्रसनी व श्वास नली को, यह कंठग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना है। एक छोटी संरचना है, एक छोटी संरचना है। ठीक है। अगला देखो, यह 9 प्रकार की, ठीक है ना, एक छोटी संरचना है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनता है। ठीक है, 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक, इसमें स्वर रज्जु नामक एक विशेष संरचना पाई जाती है। विशेष संरचना पाई जाती है जो कि श्लेष्मा झिल्लियों से बनी हुई होती है, जो कि श्लेष्मा झिल्लियों से बनी होती है। श्लेष्मा झिल्लियों से बनी होती है। ये हवा के बहाव से कंपी उत्पन्न करके अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। ये हवा के बहाव से कंपी उत्पन्न करके अलग अलग प्रकार की आवाज़ या ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। आवाज़ या ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना। और देखो, भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिक स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। ठीक है ना। यानी भोजन को निगलने के दौरान, ये भी विशेष बात है इसमें, भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिक्स स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है, तथा
यह ही या यही साथ में लिख देते हैं, भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। यही भोजन को स्वर यंत्र में जाने से भी क्या करती है, रोकती है। ठीक है ना। तो ये इसका अध्ययन हो गया, यही भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। अब देखो इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले से तैयार करके रखा है इसका डायग्राम, तो वो दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार की ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो देख लेते हैं अपने थोड़ा सा। तो ये देखो, ये इसका डायग्राम है, ये यहाँ बना के रखा है। इसमें देखो ये यहाँ पर ये जो है ये पार्ट नंबर 15 का डायग्राम हो गया। इस पेज पर और भी कई डायग्राम हैं, तो मैं सिर्फ यही दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने पहले से अंकित करके रखे हैं। तो ये नासिका हो गई, जैसे आज आपने अध्ययन किया, ये नासिका हो गई। ठीक है ना। ये चित्र संख्या 2.5 है बुक के हिसाब से। जो मानव श्वसन तंत्र है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों। ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला डायग्राम है। तो इसको आप अच्छे ढंग से बना करके तैयार कर लेना, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। ये नासिका हो गई। ये ग्रसनी है, देखो बच्चों ये ग्रसनी है। ज़्यादा सुंदर तो नहीं बना है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये नासिका हो गई, ये ग्रसनी है, ये लेरिक्स है। ये यहाँ स्वर यंत्र या लेरिक्स गले में होता है ना, जहाँ से अपने बोलते हैं आवाज़ उत्पन्न होती है। देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ग्रसनी हो गई, डायग्राम से चीज़ समझ में आ जाती है। ये लेरिक्स हो गया। ये श्वास नली है, जहाँ से अपने सांस लेते हैं। ये फेफड़े हैं दोनों, ये पहला ये दूसरा फेफड़ा है, फेफड़े हैं। और ये श्वसनीय है, ये यहाँ ये मतलब जो फेफड़ों के अंदर आ रही है श्वसनीय दोनों नलिकाएं। ये एक इस फेफड़े में आ रही है, एक अगली इस फेफड़े में आ रही है। ये दोनों श्वसनीय, या इसका एक नाम ब्रोंकाई भी होता है, ध्यान देना। श्वसनीय का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रोंकाई। और ये श्वसनिका है, फेफड़ों में छोटी छोटी देखो अलग से दिखाई दे रहा होगा आपको। ये अलग अलग जो नलिकाएं आ रही है, ये श्वसनिकाएं हैं, जो अपने फेफड़े जिससे फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे ब्रोंकियोल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल। और ये फेफड़ों के बीच का जो भाग होता है, जहाँ आपने भोजन करने के बाद में जैसे ये नीचे जो होता है, ये पेट के आसपास, ये मध्यपट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मध्यपट। ठीक है ना। तो आज ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, इसमें अपने अध्ययन किया है। ये वैसे जो सारी चीज़ें पीछे से अपने पढ़ के आ रहे हैं, नासिका, ग्रसनी, लेरिक्स, वो सारा आ गया इसमें। श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी, ब्रोंकाई, श्वसनिका, ब्रोंकियोल, मध्यपट, ये मानव श्वसन तंत्र का भाग दिखाया है मैंने आपको, जो अपने अध्ययन कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो उसके बारे में पढ़ा है। तो आज ये इस टॉपिक में अब तक जो जितना आपने अध्ययन किया है बच्चों, इसमें अपने ऊपरी श्वसन तंत्र का जो भाग है वो समाप्त हो गया है। आज ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग समाप्त हो गया है। ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, विदित किया है, आपको जानकारी दी है कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। 6 नंबर का, आपकी बुक में सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है। थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको इसको याद करना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है ना। इसको याद करना पड़ेगा आपको। चित्र है वो मैं दिखा देता हूँ, और इसमें आपको कुछ याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, जैसे डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी हैं, बाकी ये सारी चीज़ें लगभग याद करने वाला मैटर इसमें ज़्यादा है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे ढंग से, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, लॉकडाउन के दौरान ही आप इसको तैयार कर लीजिए, ताकि आपको इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिल सके जब स्कूल खुले। ये चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए है ये, न कि इंटेलिजेंट, मीडियम स्तर और लो लेवल के जो बच्चे हैं, प्रत्येक को तैयार करना है, ताकि आपको आसान है सबके लिए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाओ एग्जाम में। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। ये मैंने दिखाया मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम, जिसमें नासिका, श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी, ब्रोंकाई, ग्रसनी, लेरिक्स जो गले में होता है जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है, श्वसनिका जिसे ब्रोंकियोल, और मध्यपट, ये इतने भाग इस डायग्राम में अंकित है। ठीक है। तो
आज की वीडियो में इतना ही करेंगे अपने। कल एक नए पार्ट के साथ, एक नए भाग के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।